हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीयू पायलट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीआईयूज़ की जो रजिस्ट्रेशन है वो कल लास्ट डेट है और बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा है कि एक चीज़ को लेकर कि सर मेरे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यूपी का है, किसी के पास एनसीएल है, यूपी एनसी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, किसी के पास नॉर्मल यूपी ओबीसी है और बहुत से लोगों के पास ओबीसी सीएल भी है। तो आज हम लोग ये वीडियो सिर्फ ओबीसी एनसीएल, ओबीसी सीएल और यूपी ओबीसी की ये जो सर्टिफिकेट है उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी लोग ये वीडियो जरूर देखें जिनको जिनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या जो कर रहे हैं और आगे चल के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूपी बेसिकली उत्तर प्रदेश जो है कि यूपी आयुष में कौन सा सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो यूपी आयुष ने साफ साफ अपने वाउचर में जो है कि इंक्लूड करके दिया हुआ है कि कौन सा फॉर्मेट उनको चाहिए और कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट नॉर्मली यूपी ओबी मतलब ओबीसी वालों के लिए जो है कि जनरल नॉट जनरल जो है कि ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट है उनके लिए वो सर्टिफिकेट यूपी ओबीसी नाम से वो पूरा जो है कि फॉर्मेट दिया गया है। तो वो फॉर्मेट हम देख लेते हैं कौन सा फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो ये है वो फॉर्मेट। ये वो फॉर्मेट है जो कि यूपी आयुष के वेबसाइट पे या बाउचर में दिया गया है। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चीज है यहाँ पे सीधा सीधा यूपी ओबीसी लिखा हुआ है। यूपी ओबीसी इन द सेंस कि आप जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं जो यूपी ओबीसी का हो। ठीक है, और यूपी ओबीसी का इन द सेंस कि वो यूपी में ही वैलिड रहेगा। अब यूपी ओबीसी का क्या क्या क्राइटेरिया है, ये कहाँ कहाँ वैलिड रहेगा, ये किन के लिए है, ये जान लेते हैं। यूपी ओबीसी सिर्फ यूपी में वैलिड रहता है, ये आउट ऑफ स्टेट कहीं भी नहीं वैलिड रहेगा। तो इसका ध्यान दें। जो जो बच्चे ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यूपी ओबीसी काम नहीं देगा वहाँ पे। आपको वहाँ पे ओबीसी एनसीएल बनवाना है। अभी हम ओबीसी एनसीएल के लिए भी बात करेंगे, पहले अभी यूपी ओबीसी का बात करते हैं। ये यूपी ओबीसी सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट के लिए होता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि अगर ये एमपी का कोई होता तो ये यहाँ पे एमपी ओबीसी होता इन द सेंस व्हाट, ये जो सर्टिफिकेट सिर्फ यूपी में वैलिड होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो जो इसको बनवाएगा वो 27% रिजर्वेशन सीट के लिए वैलिड रहेगा, मतलब वो उसके लिए 27% सीट जो है कि उसमें पार्टी उसका जो है रिजर्वेशन वैलिड रहेगा। तीसरा, ये सर्टिफिकेट जिसके पास है, ये वाला सर्टिफिकेट ओबीसी वाला यूपी ओबीसी वाला, उनके लिए क्या होगा, जब वो स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है, तो स्कॉलरशिप में उनको ये रहेगा, जो एडमिशन के टाइम ये वाला सर्टिफिकेट दिए रहेंगे वो स्कॉलरशिप में एलिजिबल रहेंगे, जो है कि जो यूपी की स्कॉलरशिप आएगी उसमें। ठीक है, और जो यूपी की स्कॉलरशिप आती है वो जनरल वालों के लिए थोड़ा सा कम आता है। वो मैं अब हर ये स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं, मतलब कि कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है कि एसटी एससी वालों को यूपी मतलब ओबीसी वालों से ज़्यादा आता है और ओबीसी वालों को एसटी एससी से कम आता है पर जनरल वालों से ज़्यादा आता है। तो ऐसे ही हायरार्की वो है। ठीक है, अब ये बात हो गई यूपी ओबीसी की। तो बहुत से बच्चों का सवाल ये है कि सर मेरे पास ओबीसी एनसीएल है, मैंने फॉर्म में ओबीसी एनसीएल डाल दिया है। जैसे बहुत से बच्चों के पास क्या है, उनके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन द सेंस क्या कि वो क्या कहते हैं कि जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें क्या किए हैं, वो ओबीसी एनसीएल वाला सर्टिफिकेट डाल दिए, न डाल के इनके पास ये सर्टिफिकेट था ही नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो इस चीज़ के लिए परेशान ना हो कि सर क्या करें, अब मैं वो डाल दिया हूँ तो इसके लिए कुछ करना है कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं है, आप कुछ परेशान मत होइए। वो जो आपने डाल दिया है वो भी वैलिड है। अगर ओबीसी एनसीएल भी डाल दिए हैं तो वो भी वैलिड है। उसके लिए बिल्कुल ना परेशान रहे कि ओबीसी एनसीएल डाल दिए सर अब क्या होगा मेरा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो यूपी आयुष के वेबसाइट पे था वो चीज़ उन्होंने साफ साफ क्लियर किया था कि यूपी ओबीसी ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट क्या होता है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ये
ऑल इंडिया वैलिडिटी इसकी रहती है। इन द सेंस ये वैलिड जो है सारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे वैलिड रहेगा एक्सेप्ट वन स्टेट। वो वन स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। इन द सेंस वैल्यू नहीं है कि मतलब आप इसका वैल्यू नहीं है, ये मतलब वहाँ पे वैलिड नहीं है, वो लोग इसको नहीं मानते। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट, तो वहाँ के लिए कोई दूसरा सर्टिफिकेट है। और ओबीसी एनसीएल बनता किसका है? ओबीसी एनसीएल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का बन सकता है जिसका फैमिली इनकम 8 लाख से बिलो है। ठीक है, इसमें भी रिजर्वेशन वैलिड रहता है। आप मतलब ये ओबीसी एनसीएल जो भी बनवा रहा है उसका भी 27% रिजर्वेशन वैलिड रहेगा। और ये स्कॉलरशिप में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप किसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी कॉलेज के थ्रू, मतलब किसी भी एग्जाम में, वो आईआईटी हो, जेईई हो, मेडिकल हो, ये किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, तो वहाँ पे ओबीसी एनसीएल ही लगता है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट किसी भी स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे उस स्टेट का छोड़िए किसी भी स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगता है। वहाँ पे सिर्फ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगता है। विदाउट इस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि ओबीसी एनसीएल के बाद ओबीसी सीएल क्या होता है। ओबीसी सीएल का फुल फॉर्म है जो है कि ओबीसी क्रीमी लेयर। सीएल का मतलब होता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर इन द सेंस मतलब ये सर्टिफिकेट उनके लिए बनता है ओबीसी सीएल जिनका जो है कि फैमिली इनकम 8 लाख के अबव है। ये भी ऑल इंडिया वैलिड होता है, लेकिन ये स्टूडेंट ऑल इंडिया जो स्कॉलरशिप मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है क्योंकि इनकी सैलरी पहले से ही 8 लाख के एबव है। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कॉलरशिप मिलती है वो नहीं मिलती। तो इसका ध्यान दें, अगर कोई भी स्टूडेंट ऑल इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि उनको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि सर मेरे पास ओबीसी एनसीएल भी है और ओबीसी यूपी ओबीसी भी है, लेकिन मैंने फॉर्म में ओबीसी एनसीएल डाल दिया है, ठीक है, ना डाल के यूपी ओबीसी। तो अब मैं क्या करूं? इन द सेंस कि अगर मैं, मुझे कॉलेज मिलता है, अलॉट होता है, और मैंने तो एनसीएल डाला है फॉर्म में, अगर वहां पे वो लोग यूपी ओबीसी मांगते हैं तो मैं, मेरा तो नंबर डिफरेंस हो जाएगा। फॉर्म में कोई दूसरा नंबर है, एनसीएल का है, और अगर मैं वहां पे वेरिफिकेशन के समय यूपी ओबीसी का दिखाऊंगा, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। इसका, अगर आप ओबीसी एनसीएल लगाए हैं तो वहां पे ओबीसी एनसीएल ही दिखाएं। अगर वो लोग मांगते हैं कि आपका यूपी ओबीसी कहाँ है, तो सर बोल दीजिए आपकी, सर मैंने यूपी एनसीएल ओबीसी एनसीएल ही लगाया है, और मैंने कोई और यूपी का नहीं लगाया, यूपी ओबीसी का, जो यूपी ओबीसी का निकला फॉर्मेट होता है या जो भी सर्टिफिकेट है वो मैंने ना लगा के मैंने ये लगाया, तो वहां पे वो लोग आपसे वही मांगेंगे। ठीक है, और जो बच्चे यूपी ओबीसी लगाए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना यूपी ओबीसी अगर जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ यूपी ओबीसी ही दिखाएं, वो उसी से उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और एक सेफ जोन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर जिन जिन बच्चों के पास यूपी ओबीसी नहीं है, प्लीज, वो अभी भी टाइम है, मैक्सिमम 6 डेज में यूपी ओबीसी बन जाता है। ठीक है, अगर आपने फॉर्म एनसीएल से डाला है तो भी आप अपने सेफ साइड के लिए, सेफ जोन के लिए एक सर्टिफिकेट यूपी ओबीसी का जरूर बनवा लें, जिससे ये रहे कि हाँ, अगर आपको वो लोग वहां पे मांगते हैं कि नहीं हमको वही चाहिए, तो कम से कम आपके पास वो सर्टिफिकेट रहे जिससे आप दिखा सके, शो आउट कर सके वहां पे कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट है, बट मैंने ओबीसी एनसीएल ही लगाया है। ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि ओबीसी एनसीएल यूपी ओबीसी मांगा गया है और ओबीसी एनसीएल लगा दिए तो उसके लिए नहीं, ये ऑल इंडिया वैलिड है, ये किसी भी एग्जाम में किसी भी स्टेट में वैलिड है एक्सेप्ट तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के बाद आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि ओबीसी एनसीएल क्या होता है, ओबीसी सीएल क्या होता है, और यूपी ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या अंतर है। ठीक है, डिफरेंस आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सारे बच्चे जिन जिन ने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, या जो भी पेमेंट जो भी बाकी है, या किसी का कुछ भी बाकी है, वो कल तक अपना क्लियर कर ले, क्योंकि कल लास्ट डेट है। 15 को सबको कॉलेज लिस्ट अलॉट होके उनके आईडी पे दिखेगी। बहुत लोगों को नहीं भी दिखेगी जिनका रैंक लो होगा, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो सेकेंड राउंड में हो सकता है उनको अलॉट हो। तो इसके लिए अपना
सारी चीज़ें क्लियर रखें। सेफ ज़ोन या सेफ साइड के लिए आप अपने यूपीओबीसी ज़रूर बनवा लें एक बार। ठीक है? थैंक यू।